जो काम आज की वीडियो में मैं आपको फ्री सिखाने वाला हूँ, अगर मेरी वीडियो को देख के ये आप कर लेते हैं तो गुड हो गया। अगर आपसे नहीं होता पेड सर्विस के ज़रिए अगर आप मेरे से करवाएँगे तो 5,000 रुपए आपको देने होंगे। अगर ये काम एनी डेस्क के ऊपर आप सीखना चाहेंगे तो आपको 10,000 रुपए देने होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप? दोस्तों, अगर आपके पास लैब आईपी है, कंपनी से आपने लैब आईपी ले रखी है और आपका तो मैक्रोटेक ऑटोमेटिक लैब हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मैक्रोटेक से किसी यार दोस्त के या आपके पास और बहुत सारे मैक्रोटेक हैं, उनको लैब करना चाहते हैं, तो इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग की जाएगी। यानी ये जो आपके मैक्रोटेक के अंदर लैब आईपी है, इस मैक्रोटेक की कॉन्फ़िगरेशन करके पोर्ट फॉरवर्डिंग की जाएगी। फिर इसी मैक्रोटेक में यूज़र नेम, पासवर्ड क्रिएट करके जिस भी मैक्रोटेक के अंदर हम लगाएँगे तो वो मैक्रोटेक लाइव हो जाएगा इस मैक्रोटेक के अगेंस्ट। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को मुकम्मल करके देखते हैं। सबसे पहले देखें, जो भी कंपनी ने आपको लाइव आईपी दी है, तो आप आईपी के ऊपर क्लिक करेंगे और एड्रेसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके दोस्तों आपने करना ये है, देखिए मेरी जो लाइव आईपी है, वो इसके अंदर जो है इंटर की हुई है, ऐड की हुई है। आपकी कोई भी लाइव आईपी हो सकती है। आपने यहाँ पे लाइव आईपी जो है यहाँ पे डालनी है और वैन 1 सिलेक्ट करके आपने अप्लाई ओके कर देनी है। पहला काम आपका ये है कि लाइव आईपी आके आपने मैक्रोटेक के अंदर ऐड करनी है, डायल करनी है। दूसरा काम ये है कि आपने आईपी के ऊपर क्लिक करना है और ये राउट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आके आपने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे गेटवे के अंदर गेटवे देकर आपने सिर्फ अप्लाई ओके कर देना है, क्योंकि मेरी जो है ये गेटवे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ऐड है, मैंने लाइव आईपी ऐड कर लिया है। दो दो काम हो गए, आपने एड्रेसेस के अंदर आईपी ऐड की लाइव आईपी और यहाँ पे राउट्स के अंदर आके आपने गेटवे ऐड किया। तो अब क्या होगा, ये मैक्रोटेक जो है ये आपका लैब हो चुका है। आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये तो लैब हो गया, सिर्फ लैब आईपी डालने से ही ये लैब हो गया है। तो इसके बाद आपने करना ये है कि आप अगर अपने और मैक्रोटेक हैं या किसी दोस्तों के मैक्रोटेक हैं, उनको लैब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप आईपी के ऊपर क्लिक करें और एक पूल बनाएं। देखिए मैंने पूल बना लिया है, तो इसलिए जो है ये मैं पूल आपको दिखा देता हूँ। तो आपने क्या करना है दोस्तों, देखें ये मैंने उसका नाम जो है वीपीएन पूल रखा है और इसके जो है ये 192.168.55.2 आगे डैश दिया है। फिर इसी तरीके से 192.168 55.250 ये मैंने एक पूल बनाया है और इस पूरे पूल को मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, ये आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने 55.2 रखा है, आप यहाँ पे 60.2 रख सकते हैं, 40 डाट 30 डाट, जो भी पूल जिस हिसाब से बनाना चाहे आप बना सकते हैं। ये आपने पूल बना लिया और पूल को कॉपी कर लिया, यहाँ पे पूल भी ऐड हो गया। ठीक है, अब आप तीसरा काम ये कर रहे हैं, एपी के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और फायरवॉल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेट रूल के आगे अपना फिल्टर रूल के आगे नेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है और जर्नल के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे ये जो तीसरे नंबर के ऊपर आपको नजर आ रहा है डीएसटी एड्रेस, यहाँ पे आपने वो पूल को पेस्ट करना है और एक्शन में आके आपने मास्कुरेड को सिलेक्ट करके अप्लाई ओके कर देना है। ये मैंने पूल को मास्कुरेड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना पूल डाल दिया, एक्शन में आके मास्कुरेड को सिलेक्ट किया, कमेंट के अंदर मैंने वीपीएन पूल लिख दिया और जो है अप्लाई ओके कर दिया। ये पूल भी हमारा मास्कुरेड हो गया। और इसी नेट के अंदर रहते हुए आपने काम और भी कर लेना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो वैन 1 थी हमारी, यहाँ पे जो है ना ये वैन 1 सिलेक्ट करनी है और एक्शन में आके आपने मास्कुरेड सिलेक्ट करके इसको भी आपने वैन 1 को भी आपने मास्कुरेड कर देना। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। फायरवॉल के अंदर अभी हमारा और कोई काम नहीं है। अब हम सीधा-सीधा चलेंगे ये ट्रिपल पीओ के ऊपर और प्रोफाइल के ऊपर आ जाएँगे। सबसे पहले हमने प्रोफाइल बनानी है। तो ये देखिए मैं एक प्रोफाइल बनाई है। मैं डबल क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। इसका नेम मैंने वीपीएन प्रोफाइल रखा है, क्योंकि हमारा जो पूल का एड्रेस था ना, सेम हमने उसी एड्रेस को लिया है, 192.168.55.1 और यहाँ पे रिमोट एड्रेस में हमने पूल को ही सिलेक्ट किया है। बस इसमें इतना सा प्रोफाइल बनाना होता है। लिमिट में आके आपने येस पे क्लिक करना है, कोई लिमिट नहीं लगानी। अब आपने ये देख लेना, ये जो 55 डाट मैंने 1 रखा है, ये आपने आईपी के ऊपर क्लिक करो और पूल के ऊपर क्लिक करो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हमने एड्रेस दिया था 192.168.55.2 दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे लोकल एड्रेस में हमने 55.1 रखा है। तो ये आपने जो पूल में होता है, यानी जैसे 55.2 था तो आपने 55.1 रखना है। अगर यहाँ पे आप 40.2 रखते हैं तो यहाँ पे 40.1 रखेंगे। ये आपकी प्रोफाइल भी बन गई और आपका पूल भी मस्कुरेट हो गया। अब आप आके ये काम करेंगे, देखिए ये यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे
और यहाँ पे ये जो एसएसटीपी क्लाइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आके आपने चेक लगा के ओके कर देना है। और एल2टूपी क्लाइंट के यहाँ पे कि आपने चेक लगाना है, ओके कर देना है। इसी तरीके से पीपीटीपी के ऊपर भी जो भी आपके यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे इसको भी चेक लगा देना है, ओके कर देना है। ये आपका जनाबे वाला अब मैक्रोटेक जो है दूसरे मैक्रोटेक को लाइव करने के लिए रेडी है। तो अब आपने करना ये है, देखें सेक्रेट में आ जाना है। अब आपकी यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइनल हो चुकी है। प्लस पे के निशान के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो इम्पोर्टेंट बात है ये समझ लेनी है, बाकी आपका सारा काम हो चुका है। देखिए मैं एक यूज़र बना रहा हूँ, तो मैं इसका एस बड़ा लगा रहा हूँ, SHAHJEE शाहजी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडरस्कोर 190, ये मैंने लिख दिया। आप ये 190 मैंने इसलिए लिखा है कि मैं इसको जो एड्रेस दूंगा ना, रिमोट एड्रेस, वो 190 दूंगा, तो इसीलिए मैंने लिखा है। अगर मैंने कुछ भी एड्रेस देना तो इस एक पहचान लगा दूंगा। पासवर्ड मैं 1 से लेके 6 तक लगा देता हूँ। यहाँ पे एनी रखूंगा। अब प्रोफाइल में मैं वही वीपीएन प्रोफाइल सेलेक्ट करूंगा। लोकल एड्रेस में दोस्तों देखें हमारा जो एड्रेस था इसकी प्रोफाइल का, ये आपको याद होना चाहिए 55.1 था। तो मैं क्या करूंगा, इसका एड्रेस जो है लोकल में वही रखूंगा। लोकल एड्रेस में 192.168.55.1 लोकल एड्रेस मैं वही रखूंगा। अब जो इसका रिमोट एड्रेस होगा दोस्तों वो आपने समझना है। ये देखें जैसे मैंने शाहजी 190 लिखा था, तो यहाँ पे भी मैं 192.168.55.190 लिख देता हूँ। ये मैंने इसलिए पहचान लगाई है कि इस यूजर को मैंने ये एड्रेस देना है, रिमोट एड्रेस। अब जब ये यूजर कनेक्ट होगा तो उसके बाद ये वाला एड्रेस जाएगा, क्योंकि हमने आगे जो पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी होती है इसी एड्रेस को देख के करनी होती है। तो ये इसको मैं अब कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ मैंने कॉपी कर दिया। कमेंट के अंदर भी ये वाला नाम मैंने पेस्ट करके अप्लाई ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब दोस्तों ये वाला जो मेरा ट्रिपल पीओई के अंदर ये वाला मेरा यूजर क्रिएट हुआ है, ये वाला शाहजी 190 वाला, ये मैं जिस मैक्रोटेक के अंदर भी जाके दुनिया के जिस कोने में भी बड़ा है, अगर ये ऐड कर दूंगा ये वाला यूजर नेम पासवर्ड, तो वो मैक्रोटेक लाइव हो जाएगा। यहाँ तक तो हमारा सारा काम क्लियर हो गया है। अब इस मैक्रोटेक को लाइव करने के लिए मैं इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग करूंगा। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग जो है आखिरी काम है हमारा। तो इसके बाद देखिए दोस्तों आईपी के ऊपर क्लिक करता हूँ, फायरवॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ फिल्टर रूल के आगे नेट है, यहाँ पे जो है हम पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे। तो देखिए मैं एक पोर्ट फॉरवर्ड की हुई थी, तो उसको पहले ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे ये करता हूँ। देखिए आपको दोबारा से समझा, तो प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चैन के अंदर जो है ये डीएसटी नेट को मैं सिलेक्ट करूंगा, प्रोटोकॉल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है इसके एक छोड़ के दूसरी लाइन में डीएसटी पोर्ट के अंदर मैं वो पोर्ट लिखूंगा। मैं लिख रहा हूँ 11190। मैं यानी कि इसको ये 11190 मैंने लिखा है, तो इस पोर्ट के ऊपर मैक्रोटेक के विन बॉक्स के अंदर मैं ये पोर्ट लगाऊंगा, तो मेरा ये जो मैक्रोटेक है ओपन हो जाएगा। ये भी मैं आपको लगा के सारी चीजें टेस्ट करवाऊंगा। आखिर तक वीडियो को आपने देखना है। ये मैंने ये 3 काम किए हैं। ये डीएसटी नेट को सिलेक्ट किया, प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया, 11190 लगा दिया। अब आखिर में आ जाते हैं यहाँ पे हम एक्शन के अंदर। यहाँ पे हम जो है ये डीएसटी नेट को सिलेक्ट करेंगे। अब टू एड्रेस में हमने कौन सा एड्रेस देना है दोस्तों, जब हमने यूजर को क्रिएट किया था तो हमने ये एड्रेस दिया था 192.168.55.190, ये हमने एड्रेस दिया था। और मैक्रोटेक की जो पोर्ट होती है वो 8291 होती है, तो मैं 8291 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपने डिफॉल्ट पोर्ट होती है 8291। अगर आपने चेंज की हुई है तो यहाँ पे चेंज करेंगे, अगर आपने चेंज नहीं की तो ये डिफॉल्ट पोर्ट होती है। और यहाँ पे आपने कौन सा एड्रेस देना है, जो जब आप यूजर क्रिएट कर रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मरतबा। ये यूजर जब हमने क्रिएट किया है तो ये वाला जो रिमोट एड्रेस हमने यहाँ पे दिया है ये वाला, तो यही वाला रिमोट एड्रेस हम यहाँ पे देंगे जब पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे। तो हम इसको बता रहे हैं कि 190 जिसका एड्रेस है उसकी ये पोर्ट है और उसको इस पोर्ट के ऊपर हमें ओपन करके दे दो। तो ये हमने क्या किया, सारा काम करने के बाद कमेंट के अंदर भी जो है हम उस यूजर को जो है जिस यूजर का जो ये नेम था कमेंट के अंदर भी डाल देंगे ताकि हमें सही से पहचान रहे। तो ये कमेंट के अंदर मैंने ये नाम पेस्ट कर दिया शाहजी 190। अब मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब दोस्तों इस यूजर की जो है पोर्ट भी फॉरवर्ड हो चुकी है। अब यानी कि जिस मैक्रोटेक के अंदर हम इसको ऐड करेंगे तो 190 वाली पोर्ट जो है एक इसको जहाँ पे भी हम ऐड करेंगे तो होगा ये कि ये मैक्रोटेक तो लाइव हो जाएगा, लेकिन इसको हमें ओपन कैसे करना है ये चीज मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ।
और इसको आगे वाले मैक्रोटेक के अंदर जो है, ये आपने किस तरीके से इस यूज़र नेम पासवर्ड को ऐड करना है एसएसटीपी क्लाइंट के अंदर। तो इसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो डाली थी, तो वो वीडियो जो है मैं इस वीडियो के एंड में लगा देता हूँ और जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। उस वीडियो को आपने देख लेना है, 3-4 मिनट की वीडियो है, क्योंकि मैं इस वीडियो के साथ अगर मज़ीद जोड़ूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आगे वाले मैक्रोटेक के अंदर ये वाला जो यूज़र नेम हमने पासवर्ड क्रिएट किया था, इस यूज़र नेम पासवर्ड को हमने कैसे आगे वाले मैक्रोटेक के अंदर ऐड करना है, इस यूज़र नेम पासवर्ड को, ये इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। इस आखिर में भी लगा दूँगा और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूँगा, वो आपने देख लेना है। ठीक हो गया? अब इसको ओपन कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखें दोस्तों, मैं यहाँ पे एक न्यू विनबॉक्स ले लेता हूँ। तो यानी देखिए, अब जिस आईपी के ऊपर ये हमारा मैक्रोटेक जो है लाइव आईपी के ऊपर है, तो उस लाइव आईपी को मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ एड्रेसेस के अंदर आके। तो ये हमारी जो है लाइव आईपी है, यहाँ तक, ये 10 तक। ये लाइव आईपी को मैंने कॉपी कर लिया। लाइव आईपी को कॉपी करने के बाद दोस्तों देखें, मैं क्योंकि विनबॉक्स में खोल रहा हूँ न्यू में, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ और ये मैं आ जाता हूँ न्यू विनबॉक्स में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइव आईपी को जो है पेस्ट कर दूंगा। अब ये जो मैंने लाइव आईपी पेस्ट की है, इसकी आगे मैं शिफ्ट दबाकर 2 नुक्ते लगाऊंगा, जिसे हम कॉलन भी बोलते हैं। तो ये मेरे लग के, अब इसके आगे मैंने पोर्ट लगाने हैं, जो पोर्ट हमने कॉन्फ़िगर कर की थी पोर्ट फॉरवर्डिंग के दरमियान। तो ये मैं पोर्ट, तो दोस्तों हमने करना ये है कि यहाँ पे जो भी उस मैक्रोटेक का जिसके अंदर हमने ये कॉन्फ़िगर यूजर नेम पासवर्ड डाला है, एडमिन लिखा और जो उस मैक्रोटेक का पासवर्ड है वो लगा के जैसे मैं ओके करूंगा, तो ये मेरा मैक्रोटेक जो है ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी यहाँ पे पोर्ट के आगे जो फॉरवर्ड किया है वो इनसे डाल के दिखाए हैं, इसको लाइव करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने यूजर नेम पासवर्ड किसी मैक्रोटेक में ये शाजी वाला डाला ही नहीं है। क्योंकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कल, और वो वीडियो आपने देख लेनी है। बिल्कुल मेरा जो ये एक्सपीरियंस है 100% ओके होगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपकी सहूलत के लिए आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ये मेरा एक दूसरा मैक्रोटेक है और मैंने ट्रिपल पीओ के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके ये एसएसटीपी क्लाइंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और जिसका यूजर नेम हमने अभी जो दूसरे मैक्रोटेक में क्रिएट किया था शाजी 190, यहाँ पे मैं जर्नल के ऊपर भी क्लिक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कमेंट के अंदर भी मैं ये यूजर नेम पेस्ट कर देता हूँ और डाउनलोड के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे यूजर में आके ये मैंने यहाँ पे कर दिया पासवर्ड, हमने 1 से लेके 6 तक रखा था, ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। अब हमें आईपी चाहिए होगी जिस मैक्रोटेक की लाइव आईपी से हम इसको लाइव करना चाह रहे हैं, तो वो मैं आईपी जो है यहाँ पे इसे आईपी ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास लाइव आईपी आ जाती है उस मैक्रोटेक की जिससे हम इसको लाइव कर रहे हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं लाइव आईपी डाल दूंगा जिस मैक्रोटेक की लाइव आईपी है, और वो मैक्रोटेक ऑलरेडी लाइव है। जिस मैक्रोटेक से हमने इसकी पोर्ट फॉरवर्ड की है ये लाइव आईपी है। तो आपने देखना यह है दोस्तों, जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे स्टेटस कनेक्टेड आ जाना चाहिए, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन ओके है, वरना आपकी कॉन्फ़िगरेशन ओके नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया है। तो क्या हुआ कि हमारा ये मैक्रोटेक उस मैक्रोटेक से कनेक्टेड हो चुका है। अब ये लाइव ओपन भी होगा। सबसे पहले उस मैक्रोटेक के अंदर मैं आपको ये यूजर नेम पासवर्ड जो अभी हमने क्रिएट किया था, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कनेक्टेड हो चुका है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूजर नेम पासवर्ड भी यहाँ पे ये कनेक्टेड भी शो दिखा रहा है। और इसके अंदर आपने देखना ये है कि ये देखें, ये इसके अंदर जो हमने इसको लाइव आईपी दी थी यूजर बनाते हुए रिमोट आईडी, तो ये वही उसने 190 उठाई हुई है। अब मैं आपको ये चेक करवाऊंगा कि ये यूजर जो है हमारा, ये मैक्रोटेक हमारा लाइव ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हमने वही लाइव आईपी जो है वो पेस्ट करनी है। इसके आगे हमने जो है यहाँ पे 2 नुक्ते लगाने हैं, 11 190 हमने ये रखना है और यहाँ पे हमने एडमिन लिखना है। तो एडमिन लिखने के बाद इसका जो भी आपके मैक्रोटेक का जो भी पासवर्ड है आपने वो लिखना है। लिखने के बाद आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो ये आपका कनेक्टेड हो जाएगा, लेकिन इस मैक्रोटेक में भी नेट आपका ऑन होना चाहिए। आपने देख लिया दोस्तों, ये हमारा मैक्रोटेक बिल्कुल कामयाबी के साथ जो है ये लाइव हो चुका है। इस आईपी के अगेंस्ट जिस पोर्ट को हमने फॉरवर्ड किया था उसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं ये हमारा मैक्रोटेक बिल्कुल क्लियरली ये लाइव हो चुका है। ये वो मैक्रोटेक है जिसके अंदर हमने शाजी वाला यूजर नेम और पासवर्ड डाला था। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप किसी भी मैक्रोटेक के अंदर लाइव आईपी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करके पोर्ट फॉरवर्डिंग करके आप दूसरे मैक्रोटेक को लाइव कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शादी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।